नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। 3 मई के बाद क्या होगा, ये सबका एक कॉमन सवाल है और सबके साथ साथ ये मध्य प्रदेश के लिए भी एक बड़ा प्रश्न है कि 3 मई के बाद आखिर क्या होगा, लॉकडाउन हटेगा या आगे जारी रहेगा। और इस बात का जवाब तलाशने की कोशिश हर दिन की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में ये कहा है कि आप अपने यहां ग्रीन जोन बढ़ाएं और 3 मई के बाद फिर छूट पाएं। कोरोना संकट के बीच में प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दो टूक कहा है और आगे की रणनीति पर बातचीत भी की है। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जुड़े। प्रश्न वही है, मध्य प्रदेश में 3 मई के बाद क्या स्थिति होगी। कोरोना संक्रमण को रोकने देश में लागू लॉकडाउन पार्ट 2 3 मई को खत्म हो रहा है। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के मौजूदा हालात की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये चर्चा करीब 3 घंटे तक चली। समय की कमी की वजह से सिर्फ 9 मुख्यमंत्री ही बात कर पाए। इस दौरान कुछ राज्यों ने प्रधानमंत्री से लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की भी सिफारिश की। इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जुड़े। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि पीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्लाज्मा थेरेपी पर चर्चा हुई है। साथ ही उन्होंने इस बार आगे की नीति बनाने और ट्रायल करने की बात कही है। जब प्रधानमंत्री जी की कॉन्फ्रेंस हुई तब प्लाज्मा थेरेपी के बारे में विषय आया था और उसमें उन्होंने कहा था कि इसके परिणाम आने के बाद हम इस पर नीति बनाएंगे और हमें लगता है कि जो हमारे यहाँ प्रयोग हुए हैं उसके परिणाम पॉजिटिव ही आएंगे और हम सफल होंगे और हम होंगे कामयाब। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इंदौर और उज्जैन के आंकड़े डरा रहे हैं। वहीं जबलपुर में भी हालात बेकाबू होने लगे हैं। इधर विपक्ष ने प्रदेश के हालात पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि इंदौर में बने हालात के बाद मुख्यमंत्री को अपना मुख्यालय इंदौर बना लेना चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है कि फिर से आप अपना हेडक्वार्टर इंदौर बनाएं। मेरा आग्रह है कि जितने भी टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा उसको करने की प्रोसेस करें। मेरा आग्रह है कि सही समय से टेस्ट की रिपोर्ट आए और मेरा आग्रह है कि गरीब लोगों में और खासकर मिडिल क्लास, मैं जब मिडिल क्लास कहता हूं तो उस पर ध्यान है, मध्यम वर्गीय परिवारों में राशन समाप्त हो गया, उसकी अवेलेबिलिटी सही समय पे कराएं तो लॉकडाउन के नियमों का पालन होगा, अन्यथा नहीं होगा। आपसे आग्रह है सब इंदौर शहर के वासियों से, प्रशासन के नियमों का पालन करें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। जाहिर है मध्य प्रदेश के कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2100 के पार जा पहुंची है। वहीं 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में इस बात के भी संकेत दिए हैं कि 3 मई को सिर्फ उन्हीं स्थानों पर लॉकडाउन से सशर्त छूट मिलेगी जो कोरोना को परास्त करने में सफल होंगे। बाकी को लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा के दायरे में ही रहना होगा। ऐसे में बड़ा सवाल है कि 3 मई के बाद मध्य प्रदेश में लॉकडाउन होगा या लॉक। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24 भोपाल। तो लॉकडाउन के लंबे दौर के बाद सबको राहतों की उम्मीद है, लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा में यह कह दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि लॉकडाउन खुले तो ग्रीन जोन बढ़ाएं। ग्रीन जोन मतलब जहां संक्रमण शून्य हो, जहां संक्रमण ना फैला हो या जहां पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुका हो। और ऐसे मरीजों की संख्या शून्य कर पाना फिलहाल मुश्किल दिख रहा है मध्य प्रदेश के कई सारे जिलों में, शहरों में। बल्कि पिछले 3 दिनों से हालात चिंताजनक बनते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच क्या होगा 3 मई और क्या होगा इसके बाद की स्थितियां, इस बात को लेकर जहां चिंताएं हैं, व्यवस्थाओं की खबरें हैं, वहीं एक चर्चा इस समय हम कर रहे हैं। हमारे साथ में इस वक्त अजय विश्नोई साहब, भारतीय जनता पार्टी से जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नेता जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका। और प्रभु पटेरिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी प्रदेश के हालातों पर नजर रखने वाले, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रभु जी नमस्कार, आपको भी बहुत स्वागत है आपका। विश्नोई साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ में जो चर्चा की, मीटिंग की, ये जानने की कोशिश की कि क्या और किस तरह के हालात प्रदेशों में हैं। मध्य प्रदेश के हालात आपके सामने हैं। जबलपुर में हालात पिछले 3 दिनों से और चिंताजनक लग रहे हैं। 3 मई के बाद क्या स्थितियां बन सकती हैं आपके मुताबिक?
देखिए ऐसा हैगा कि जबलपुर की जहां बातचीत कर लें तो कल परसों में 2-3 दिन में हम लोगों ने करीब 97 टेस्ट सैंपल भेजे थे, उसमें से सिर्फ एक पॉजिटिव आया है। मेरे लिए चिंता का विषय वो है कि एक पॉजिटिव जो आया है वो हमारे ही विधानसभा क्षेत्र के एक डेंस एक गली के मोहल्ले का इलाके का आया है, उसके कारण मेरी चिंता बढ़ी है। 3 मई के लॉकडाउन के ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं कि 3 मई के बाद की परिस्थितियां क्या होगी। आज इस विषय पर जितने भी मुख्यमंत्रियों से चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी की हुई है, प्रत्येक मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए। दूसरी तरफ चिंता इस बात की जा रही है कि लॉकडाउन बढ़ेगा तो आर्थिक गतिविधियां तकलीफ हो जाएगी, कमजोर हो जाएंगी। आर्थिक गतिविधियों के मामले में देश और प्रदेश पीछे चले जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। मेरा एक बात निवेदन आपसे एक सवाल है कि यदि आर्थिक गतिविधियां हाथ से फिसल गई तो क्या हम वापस पकड़ नहीं पाएंगे? क्या वो इतनी कमजोर हो जाएंगे कि देश डूब जाएगा या प्रदेश डूब जाएगा? और दूसरी ओर दूसरा सवाल है कि यदि जिंदगी हाथ से फिसल गई तो क्या हम जिंदगी को फिर से पकड़ जाएंगे? आज सवाल आर्थिक गतिविधियों को थामने का नहीं है, आज सवाल जिंदगियों को थामने का है। और जब जिंदगियों को थामने का सवाल सामने आता है, यदि वो लॉकडाउन से हमको सफलता मिलने वाली है तो हम उसमें लॉकडाउन से उस दिशा में आगे बढ़ना चाहेंगे। दूसरी ओर प्रारंभिक रूप से जो चर्चाएं हुई हैं, जो हिंट मिली हैं, जो ग्रीन एरियाज हैं, जो ऑरेंज एरियाज हैं, या इवन हमारे जो रेड एरियाज के में भी ग्रीन एरियाज ढूंढे जा सकते हैं, उन पर जो भी सीमित में हम ख्याल चालू कर रख सकते हैं, जो इंडस्ट्री को चालू कर सकते हैं, जिस उद्योग धंधे को चालू कर सकते हैं, जहां मजदूरों को काम दे सकते हैं, उस दिशा में निश्चित रूप से सकारात्मक पहल करने की आवश्यकता है। एकदम डर के सिमट के घर में बैठने से भी काम नहीं चलेगा। हमको दोनों के बीच में बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ना होगा और प्राथमिकता इस बात को देना होगी कि जिंदगी हाथ से ना फिसल जाए। चलिए, जिंदगी हाथ से ना फिसले। और जैसा आप बता रहे हैं कि आपकी चिंता अपने इलाके में लेकर किस बात को लेकर है, लेकिन एक चिंता जो पूरे जिले को लेकर उभरी है पिछले 3 दिनों में बड़े मरीजों को लेकर, और आने वाले वक्त में लगता नहीं कि इतनी जल्दी हालात पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएंगे, और इसी की अभी समीक्षा या आकलन किया जा रहा है। प्रभु पटेरिया साहब, क्या लगता है आपको 3 मई के बाद? ये तो स्पष्ट है कि कम से कम मध्य प्रदेश में हालात पूरी तरह कंट्रोल में नहीं रहने वाले, मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में पूरी तरह कंट्रोल में नहीं रहने वाले, और ये आगे बढ़ना तकरीबन इस समय के जो अंदेशे हैं उसको देखते लगता है कि आगे बढ़ेगा। क्या स्थितियां बन सकती हैं या संभल सकती हैं 3 तक? देखिए, मुझे जो दिख रहा है मध्य प्रदेश के आंकड़ों के संदर्भ में यदि बोलो तो मध्य प्रदेश में आगे भी लॉकडाउन बढ़ने की संभावना पूरी दिख रही है। 23 तारीख तक की यदि हम बात करें तो 23 तारीख के पहले मध्य प्रदेश की स्थिति में कुछ सुधार आया था, और 23 के बाद फिर लगातार स्थितियां बिगड़ गई हैं। लगभग एवरेज रोज 100 नए मरीज मिल रहे हैं, और आज तो 175 मरीज मध्य प्रदेश में बढ़ गए हैं। जिला भी बढ़ गया है, हरदा जिला जो अभी तक जुड़ा नहीं था, एक जिला वो भी बढ़ गया है। और कहीं ना कहीं सरकारी स्तर पे इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं लापरवाही ज्यादा है, क्योंकि टेस्ट उस पैमाने पर नहीं हो रहा है, लोगों को उस तरीके से क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा जिस तरीके से जरूरत थी। हमारे पास उदाहरण है छत्तीसगढ़ का, हमारे पास उदाहरण है केरल का, उन राज्यों से सीख लेने की जरूरत है। प्लाज्मा थेरेपी अपनाना अच्छी बात है, ये तो इलाज करने की पद्धति है, लेकिन उसके पहले रोकना प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है वो करने की जरूरत है। वो शायद कहीं ना कहीं चूक हुई है। पूरे मध्य प्रदेश में अभी तक सिर्फ 27,000 टेस्ट हुए हैं, जिसमें 2000 से ज्यादा मरीज हमको मिल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारी स्तर पर भी इस पूरे मामले में गड़बड़ियां हुई हैं। ये जरूर है, विष्णु जी जो कह रहे हैं उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि पूरी तरह लॉकडाउन उससे भी काम नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं हमको छोटे मोटे उद्योग शुरू करने पड़ेंगे, जो स्थानीय स्तर के कारोबार है, जहां पर कम मरीज हैं, जो प्रभावित जिले नहीं है, वहां पर काम शुरू किया जा सकता है, लेकिन पूरी एहतियात बरतकर, क्योंकि यदि एक मरीज भी यदि मिला तो स्थितियां फिर बिगड़ सकती है। जबलपुर उदाहरण है, जबलपुर में पहले स्थितियां सुधर गई थी, बड़ी तारीफ हो रही थी जबलपुर के प्रशासन की। अब देखिए जबलपुर क्यों जोगी तो पटरी से उतर गया है। तो ये संभालने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं सरकार को, आम जनता को भी और सभी लोगों को इसमें ध्यान देना होगा। जी, जैसा प्रभु पटेरिया साहब कह रहे हैं, विष्णु जी इसमें एक और बात जोड़ दें। आप कह रहे थे अभी कि प्रशासनिक स्तर के ऊपर क्या और किस तरीके की व्यवस्थाएं, लेकिन अव्यवस्थाओं की तरफ भी बहुत सारे लोग इशारा कर रहे हैं। कोई ब्लेम गेम नहीं खेल रहे हैं, लेकिन एक बात तो आप मानिए कि जहां कहीं छूट दी गई, विदिशा ने अभी 2 दिन पहले डिक्लेयर किया कि हम पूरी तरह फ्री हैं और हमारे यहाँ राहत है। आज विदिशा में एक कतार दिखाई हमने राशन की दुकान के सामने, लोग एक दूसरे से सट कर खड़े हैं और सैकड़ों की संख्या उस तस्वीर में कम से कम नजर आई। भोपाल में जो बाजार खोलने की अनुमति देने के लिए पास बट रहे थे, वहां निगम ही सारे नियम भूल गया और वहां सारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस को खबर की, तब तितर बितर किया। एक तरफ टेस्ट की कमी है ये बताया जा रहा है, और दूसरी तरफ ये नजारे। कैसे संभलेंगे हालात सर?
मैं आपकी बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूँ जी। जहां कहीं भी किसी भी प्रकार की थोड़ी सी भी छूट जनता को मिलती है, जनता बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरीके से नकार देती है और भूल जाती है। छोटी छोटी आवश्यकताएं, चाहे वो किराने की हो, चाहे सब्जी की हो, और चाहे दूध की हो, या फिर दुकान खोलने की बातचीत हो, तो लोग इस बात को भूल के उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हैं और यही हमारी चिंता का विषय हो जाता है और इसीलिए हमको टोटल लॉकडाउन की तरफ बढ़ना पड़ता है। जबलपुर में भी पिछले 3 दिनों से टोटल लॉकडाउन इसीलिए करना पड़ा कि जनता इस विषय को भूल चुकी थी। क्वारंटाइन वाले मामले में भी गंभीरता जितनी चाहिए उतनी गंभीरता नहीं है, पर गंभीरता हम क्वारंटाइन के मामले में प्रशासन को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि आज की तारीख में क्वारंटाइन लोगों की संख्या लगातार तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है। एक अकेले जबलपुर में बात करें तो ये संख्या हजारों के अंदर पहुंच गई है। मेरी अकेली अपनी विधानसभा ये संख्या आज की तारीख में 3000 है। एक नहीं, ऐसे 25 गांव हैं जहां गांव में 5-5, 7-7 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। कोई पुलिस का, प्रशासन का पहरा वहां पर नहीं लग सकता है। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने वीडियो जारी कर करके और गांव के लोगों का आह्वान इस बात में किया है, यदि आपको अपने गांव को बचाना है तो अपने गांव में जिस व्यक्ति को क्वारंटाइन किया गया है उसकी चौकीदारी आपको करना पड़ेगी। क्योंकि हमने एक दुष्परिणाम भी देख लिया। हमारे विधानसभा के क्षेत्र में एक पौड़ी गांव के अंदर एक व्यक्ति को क्वारंटाइन किया गया था। वो आंध्र प्रदेश से अपने ट्रक में बैठ के आ गया था। वो क्वारंटाइन नहीं हुआ और वो गांव भर में घूमता रहा। उसके परिणाम स्वरूप वहां के 20 लोगों को उठा के हमको और वापस भेजना पड़ा। इंदौर का एक व्यक्ति आ गया, उसके कारण हमको जो है 57 लोगों के टेस्ट करना पड़े। गनीमत की बात है कि 57 में सिर्फ एक पॉजिटिव निकला है, पर अगेन फिर हमें उसके परिवार को वहां से उठाना पड़ेगा। तो क्वारंटाइन के महत्व को समझते हुए क्वारंटाइन की भूमिका में पुलिस और प्रशासन से आगे बढ़ के लोगों को निकल के आना पड़ेगा। अपने मोहल्ले में जिस व्यक्ति को क्वारंटाइन किया है वो घर से बाहर ना निकले। अपने गांव में जिस व्यक्ति को क्वारंटाइन किया गया है वो अपने गांव में अपने घर से बाहर ना निकले। जब तक जनता जागरूकता के साथ, प्रशासन के साथ नहीं खड़ी होगी, हम इस लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे, इस लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे। आपके हर एक कदम, आपके हर एक बात के साथ सभी खड़े हैं और इस समय मीडिया भी लगातार इस बात को हर स्तर पर, हर प्लेटफॉर्म पर कह रहा है, हर तरीके से कह रहा है, हर उदाहरण के साथ कह रहा है। विदिशा हो, जबलपुर हो या किसी भोपाल हो, किसी की भी तस्वीर जहां लापरवाही की दिखती है, इसीलिए बार बार दिखाते हैं ताकि इस तरफ लोग समझ सकें, चेत सकें। लेकिन व्यवस्थाएं बनाने के लिए जैसे आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं, वैसे व्यवस्था बनाने वाले लोगों की तरफ देखना या उनसे सवाल पूछना भी बहुत लाजमी होता है। इस समय पीसी शर्मा जी जुड़े, पूर्व मंत्री हमारे साथ में। जी, एक मिनट आता हूं आपके पास विश्नोई साहब। पीसी शर्मा साहब जुड़े। सर नमस्कार। 3 तारीख के बाद क्या होगा, इस पर आज सारा देश विचार कर रहा है। मध्य प्रदेश के हालात आपके सामने है, लगता नहीं है कि राहत मिलने वाली है। नहीं, निश्चित तौर पर जो हालात हैं इस समय मध्य प्रदेश के, जो कोरोना के मामले में जो डेथ हुई है उसके मामले में तीसरे नंबर पे हिंदुस्तान में, और इंदौर, भोपाल, जबलपुर, खरगोन, जितने भी उज्जैन, इन शहरों में लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। 2000 से ज़्यादा हो गई और 103 से ज़्यादा डेथ हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि स्थिति भयावह है। और अभी मैं सुन रहा था बिश्नोई जी को, विधायक जी को, पूर्व मंत्री जी को, और निश्चित तौर पर 40 दिन का लॉकडाउन बहुत बड़ा होता है। ये हमारा मध्य प्रदेश जो गरीबों का प्रदेश है, जो मजदूरों का प्रदेश है, जो किसानों का प्रदेश है, यहाँ जैसा वो बता रहे थे कि लाइन लोग आप बता रहे थे कि तोड़ रहे हैं, भीड़ लग रही है, चाहे गेहूं खरीदी का मामला हो, चाहे राशन लेने का। इतना लंबा समय हो गया और राशन किसी के पास नहीं है। सोचता कि मिल जाए, ऐसा नहीं हो लाइन बंद हो जाए और राशन मिले नहीं। तो ये कहीं ना कहीं जो प्लानिंग थी इसकी लॉकडाउन की पहले दिन से, उसमें सब मामले में देरी हुई है। लॉकडाउन होना था पहले, ये हम बार बार कह चुके हैं। और आज फोब जो इंटरनेशनल संस्था है उसने कहा है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं भी यहाँ चाहिए थी, 40 देशों में देश नहीं आ रहा हमारा प्रदेश तो, और देश के अंदर पीछे है। और लॉकडाउन 15 दिन पहले होना था, ये फोब की रीडिंग है। क्योंकि ये जो अचानक सब हुआ, और जो लोग प्रवासी यहाँ वहाँ थे, मजदूर थे, उनको आना था। हमने देखा किस तरह से भीड़ आ रही, साइकिल से आ रहे हैं। 5 भी पेपर में छपता है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इनको आने नहीं दिया जाए। एक ऐसी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। किसान सोच रहा है उसका जो अनाज है वो तुरंत बिक जाए, उसको पैसे मिल जाए, और आगे क्या हो कोई भरोसा नहीं। तो ये जो सब स्थितियाँ एक कन्फ्यूज़न की जो पैदा हो गई है,
जी। उससे आदमी ये सोचता है राशन वाला शर्मा किसको राशन जी मिल जाए, इन हालात में लगता बिल्कुल वो नहीं है आदमी कि जो, कोई छूट या कोई राहत मिलने के आसार बनते हों, लेकिन आर्थिक गतिविधियों को चलाना भी बहुत जरूरी है। ये प्रधानमंत्री जी भी मानते हैं, मुख्यमंत्री जी भी मानते हैं और कांग्रेस का भी एक वर्ग मानता है। क्या और किस तरह के हालात करें कि थोड़ी तो राहत मिले? इसमें निश्चित तौर पर ये होना चाहिए, कुछ ऐसे प्रबंध होना चाहिए प्रशासन के द्वारा कि जो चीज़ें जिनकी आवश्यकता है लोगों को वो डिलीवरी हो, होम डिलीवरी। शराब की डिलीवरी तो हो जाती है लोगों को, रोज पकड़ा रही है यहाँ से वहाँ तक, पर जो आवश्यक खाने पीने की चीज़ें हैं वो उनको हो। और जो गरीब लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, जो दिन भर कमाते थे शाम को खाते थे, उनके जेब में कहीं से कुछ पैसा पहुँचे सरकार की तरफ से, जिसे दूध सर, अब मध्यम वर्ग की हालत भी बड़ी खराब है दुकान पे। शर्मा जी, मध्यम वर्ग की हालत भी बड़ी खराब है। लंबा वक्त हो गया है, जो प्रतिदिन का काम करने वाले लोग थे उनकी भी स्थिति बहुत गंभीर है। मध्यम वर्ग की हालत खराब है। जो मध्यम वर्गीय है, चाहे वो नौकरी पेशा हो, 40 दिन के राशन और व्यवस्था किसी के पास नहीं होती जी। कितना बड़ा आदमी हो 40 दिन की व्यवस्था नहीं करता है। ये 40 दिन और अब फिर अगर 10 दिन 15 दिन जितने दिन भी बढ़ता है तो ये सीधा लगभग पूरा मई मुझे लगता है कि निकलेगा। इन स्थितियों में मध्यम वर्ग अलग परेशान है, नौकरी पेशा अलग परेशान है, छोटा दुकानदार बड़ा दुकानदार वो परेशान है, किसी का कोई बिजनेस चल नहीं रहा है, कोई आय नहीं है, लोगों को किराए देना है, सब वो हो रहा है ये। और जो ऐसे चीज़ें हैं कि कोई व्यवसायी है उसका किराया लग रहा है, कोई छोटा दुकानदार है उसका किराया लग रहा है, ये सब लाएंगे कहाँ से? ये सब पर सरकार को सोचना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा। एक बार बात होती है कि हम बात करते हैं हमारे यहाँ टेस्टिंग कम हो रही है, और टेस्टिंग भी हो रही है तो चीन वाले आते हैं 200 रुपये के 600 रुपये में जो मिल रहा है और वो नकली हैं। ये सरकार, केंद्र सरकार ने भी इस चीज़ का ऐलान कर दिया है कि चीन के जो टेस्टिंग किट्स हैं ये नहीं लिए जाएं। तो इन सब परिस्थितियों में मैं समझता हूं कि एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सरकार को कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा कि टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, उनको आइडेंटिफाई करें और जो पॉजिटिव हो जाए ट्रीटमेंट हो जाए। एक केस ऐसा आया कि उसको कह दिया कि आप निगेटिव हो गए, घर चले जाइए, बाद में आ गया कि नहीं आप पॉजिटिव हो। तो इस तरह की भी चीज़ें हो रही हैं। कुल मिला के आज जनता परेशान हो चुकी है। एक टेस्ट की प्रमाणिकता, टेस्ट की संख्या का बढ़ना, रैंडम सैंपलिंग का होना और इसके अलावा ये जो अनियंत्रित माहौल दिखाई पड़ता है, इस पर लगाम कसना। सरकार के पास कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां चिंताएं या समस्याओं की कमी हो। काम तो सब हो रहा है, लेकिन इसमें और ज्यादा एक्टिविटी की जरूरत है। चिंता तो निश्चित रूप से सरकार को करना पड़ेगी और जागरूकता भी बढ़ाना पड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग के अमले की जहां तक बातचीत करें, टेस्ट की बातचीत करें, तो टेस्ट की लैब आज से 1 महीने पहले जहां मध्य प्रदेश में 4 थी, आज बढ़ के 11 हो गई है। जहां हम 200 टेस्ट प्रतिदिन कर पाते थे, आज वो 2000 टेस्ट हम प्रतिदिन कर पा रहे हैं। उसके बाद भी बाकी बचे हुए टेस्ट को करने के लिए सैंपल को हवाई जहाज से अपन नोएडा और दिल्ली पहुंचा रहे हैं। अभी कल ही हम लोगों ने प्रयास करके और जबलपुर संभाग में छिंदवाड़ा में जो मेडिकल कॉलेज खुला है, वहां की एक मशीन है उसको अपन ने चालू किया है। आज मेडिकल कॉलेज जबलपुर की एक मशीन को चालू किया है। वेटनरी कॉलेज जबलपुर में जो मशीनें थी उनको चालू किया है। लगातार सरकार उस दिशा में प्रयत्न कर रही है, परंतु जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, हमारे पास टेस्ट के सैंपल्स भी बढ़ के हुए आ रहे हैं। और टेस्ट के सैंपल बढ़ के हुए आते हैं तो हमारी बढ़ी हुई व्यवस्था में भी उनको 2-2 दिन का इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद पता चलता है कि वो कंफर्म पॉजिटिव है या पॉजिटिव नेगेटिव बन गया है। ऐसी दोनों स्थितियों में हमको धैर्य तो रखना ही पड़ेगा और धैर्य के साथ में आगे बढ़ते हुए चलना पड़ेगा। व्यवस्थाओं को एक तरफ सुधारते हुए भी जाना है और जो उपलब्ध व्यवस्थाएं हैं उन उपलब्ध व्यवस्थाओं का समुचित उपयोग होता रहे, इस बात की हमको चिंता करना है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, अभी हमने मध्य प्रदेश में बाहर जो फंसे हुए स्टूडेंट थे उनको जबलपुर में वापस या मध्य प्रदेश में वापस लेके आए हैं। अब दूसरे कदम में हम मजदूरों को वापस लेके आ रहे हैं। इनकी संख्या हजारों में है। ये हजारों मजदूर और छात्र जब लौट के आ रहे हैं तो इनको क्वारंटाइन करने की जरूरत है। तो ये क्वारंटाइन करने के लिए अपन 2 तरीके की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। कुछ जगह होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, पर जहां पॉजिटिव निकल आया उसके साथ के जो उसके रिश्तेदार हैं उनको हम होम क्वारंटाइन नहीं कर सकते, उनको हमको इंस्टीट्यूशनली क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो उसकी तैयारियां भी पूरे मध्य प्रदेश की सरकार हर जिले स्तर पर कर रही है। हमारे जबलपुर में आज की तारीख में हम लोगों ने दर्जनों जो हॉस्टल है उन हॉस्टल्स को और होटल्स को एक्वायर कर लिया है प्रशासन ने
वहां पर इस बात की तैयारी कर ली है कि हम किस तरीके से क्वारंटाइन लोगों को रखेंगे, वहां उनको स्वास्थ्य सेवाएं कैसे देंगे, उनको भोजन की व्यवस्थाएं कैसे देंगे, एक दूसरे से उनको अलग कैसे रखेंगे, यहां तक चिंता की है कि उनके मनोरंजन की व्यवस्थाएं क्या होंगी। जहां तक हमारे पीसी शर्मा जी इस बात के लिए चिंतित थे कि लोगों के पास राशन पहुंचे, लोगों के पास कामकाज के लिए पैसा पहुंचे, जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, जो समाज में छोटे मोटे काम धंधे करके रोज की चलाता है, हम कहते हैं छोटे छोटा दुकानदार भी है, वो दुकानदार भी रोज कमाता और रोज खाते वाली स्थिति में थी, उसके भी अपने खर्चे लगे हुए हैं। इन्हीं सब व्यवस्थाओं की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 3 मई के बाद या 3 मई के पहले भी जहां जिस चीज को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, निश्चिंतता के साथ चलाया जा सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए चलाया जा सकता है, उस तक चलाने की आवश्यकता है। जो आपने एक चिंता व्यक्त करी वो वाकई में गंभीर चिंता है। यदि हम राशन बांटने खड़े होते हैं, हम सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, तो वहां हम अपने सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाते हैं। इसलिए मेरा आज भी मत इस बात का है कि जैसे सब्जी मंडी को बिल्कुल निश्चित रूप से बंद रखकर चलना चाहिए। सब्जी आप गांव में ठेलों के माध्यम से मोहल्ले और कॉलोनी में पहुंचा सकते हैं। जब कॉलोनी में मैं किसी सब्जी वाले के पास खड़ा होता हूं तो मुझको मालूम होता है मेरे बगल में कौन खड़ा है। पर यदि रास्ते चलते किसी ठेले के पास या सब्जी मंडी में जाके मैं सब्जी लेने खड़ा होता हूं तो मेरे अगल बगल कितने लोग आके खड़े हो गए, वो किस पृष्ठभूमि से निकल के आए हैं, कौन किसको संक्रमित कर रहा है, बिश्नोई साहब, अब इतना वक्त हो गया है, इतना वक्त हो गया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और बार बार इन तस्वीरों को दिखा के सवाल उठाने का मकसद भी ये था कि जब आप इस बात को समझ रहे हैं तो ये व्यवस्था अब आपको बनाना, अब तो आप सत्ता पक्ष में आ गए हैं, अब ये व्यवस्था सरकार को देनी है, अब इस तरफ निर्देश जिला प्रशासन को देना है। और ये काम हो सकता है कई प्रदेशों में ये काम हो रहा है, वहां पर ये काम जहां इतनी तेजी से संक्रमण फैल रहा है क्यों नहीं हो रहा है या क्यों इसमें देर हो रही, ये थोड़ा समझ से परे। प्रभु पटेरिया साहब, 3 बड़ी चिंताएं जो बीते 24 घंटे में खड़ी हुई, उन पर मैं आपसे जरूर राय जानूंगा। पहली, जब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री खुद कहते हैं कि टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद एक जंप आएगा, जंप का मतलब ही आप समझ सकते हैं कि एक जंप हमको आंकड़ों में दिख सकता है, एक बड़ी चिंता सामने खड़ी है। नंबर दूसरा, जहां आप थोड़ी रियायत राहत देते हैं वहां सारे नियम कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ती दिखती हैं। पर्टिकुलर तस्वीरें छोड़ दें, लेकिन अमूमन ये प्रवृत्ति दिख रही है, इस पर कंट्रोल नहीं। केंद्र बार बार कह रहा है कि आपको राज्यों को सख्ती बरतनी पड़ेगी नियमों का पालन करवाने की तरफ, और आर्थिक गतिविधियों की प्रदेश की चिंताएं, लोगों की चिंताएं अपनी जगह। इन तीनों चिंताओं का समाधान किस तरह हो, क्या करे सरकार तुरंत? देखिए, सबसे पहली बात जो है, वर्तमान परिस्थितियां जो देश की या मध्य प्रदेश की कहूं तो हमारे पास संसाधनों की कमी है, तो इसलिए लॉकडाउन के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, हमको लॉकडाउन पर जाना ही पड़ेगा। जहां तक मंत्री जी की बात है, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी की, जिस दिन से वो स्वास्थ्य मंत्री बने उस दिन से लगातार कह रहे हैं कि एक जंप और आएगा, एक जंप और आएगा। उनके कहते कहते 2 जंप आ चुके हैं और अभी आ सकते हैं, और स्वाभाविक तौर पर ये उनका हौसला बढ़ाने का तरीका है, दिलासा देने का तरीका है कि भाई दिलासा रखिए, अभी एक जंप और आएगा। अचानक आंकड़े बढ़ते दिखने, घबराहट होती, लोगों में घबराहट ना हो, उसकी कोशिश शायद स्वास्थ्य मंत्री जी कर रहे हैं, जो पहले नहीं हो रही थी क्योंकि कोई स्वास्थ्य मंत्री भी नहीं था उस दौर में। तो ये कोशिश उनके द्वारा जरूर की जा रही है। लेकिन ये है कि इस पूरे मामले में ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन टीवी पर आकर कहते हैं कि शाम को 5 बजे ताली थाली बजाइए, तो पूरा देश ताली थाली बजाने आ जाता है। प्रधानमंत्री कहते हैं तो लोग दिए जलाने आ जाते हैं। हमारे देश की जनता मानने को तैयार, बस उसको मोटिवेट करने वाले जनप्रतिनिधि चाहिए। हमारे ये जनप्रतिनिधि हैं, साथ में हमारे जो जुड़े हुए पीसी शर्मा जी, हमारे साथ जुड़े हुए अजय विष्णु जी, ऐसे बहुत सारे जनप्रतिनिधि जिनकी बात जनता मानती है। ये लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल कोई शक नहीं कि काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनको अपनी टीम को और एक्टिवेट करना होगा कि लोगों को समझाए। प्रशासन अपनी व्यवस्था कर सकता है, प्रशासन ने होम डिलीवरी राशन की व्यवस्था की है, प्रशासन ने खेलों की व्यवस्था को चलवाया है गली मोहल्लों में, वहां तक सही है। लेकिन लोगों को जैसी छूट मिलती, क्योंकि उनको लगता है कि आज बटोर लो कल शायद ना मिले, तो ये लोगों को दिलासा भरोसा इनको दिलाना पड़ेगा जनप्रतिनिधियों को कि आपकी सभी जो भी आप यदि 1 किलो भी आटा मंगाते हैं तो 1 किलो आटा भी आपके यहाँ पहुंचेगा। नहीं मिलता है तो ये कलेक्टर से बात कर सकते हैं और संबंधित अधिकारी से बात कर सकते हैं, अपने कॉल सेंटर या अपना खुद का खोल सकते हैं। जनप्रतिनिधियों की सबसे बड़ी भूमिका यहाँ पर नजर आ रही है। जहां तक आर्थिक गतिविधियों का मसला है, तो जहां पर ग्रीन जोन है, जहां पर की कोई प्रभावित नहीं है, वहां पर छोटे छोटे काम शुरू किए जा सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, तो शायद उससे सुचारू व्यवस्था देश की चल सकती है कि दोनों काम भी हो सकता है। आप प्रिवेंटिव मेजर्स भी अपना सकते हैं, साथ में लोगों को काम भी दे सकते हैं। प्रभु जी ने जिस तरीके की बातें की, पीसी शर्मा साहब, अब उस पर फाइनल कमेंट लेने की भी बारी है। क्या आपको लगता है लॉकडाउन का मध्य प्रदेश में बढ़ना तय है, और क्या किन्हीं इलाकों में किन्हीं गतिविधियों के लिए आप सकारात्मक या ठीक माहौल पाते हैं?
नहीं, मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन तो आवश्यक लग रहा है पूरा। और मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा कि जो बात कही जा रही टेस्टिंग की, जो भी बिश्नोई जी ने कही, उसमें क्या हो रहा है कि जैसे टेस्टिंग हुई तो उसका रिजल्ट 16 दिन तक नहीं आता। तो 16 दिन तक वो आदमी तनाव में रहता है, प्रेशर में, कि पता नहीं मेरा क्या हुआ। और कई बार कह दिया भाई नहीं आया है रिजल्ट तो तुम निगेटिव हो गए। तो ये मैं समझता हूँ कि उसको ये मैसेज पहुँचाना ज़रूरी है कि भाई उसका क्या रिजल्ट आया। ठीक है। दूसरी बात जो कही जा रही है आपकी, हम लोगों को बाहर से ले आएंगे, सुप्रीम कोर्ट का आज ही का वो है, और गृह मंत्रालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो है कि उन्हें कोई ऐसा निर्देश जारी नहीं किया है कि लोगों को कैसे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश लाया जाए। तो कैसे लेके आएंगे? ये सबसे बड़ी समस्या तो वही, वो लोग फिल्टर होके आते हैं, ट्रकों में बैठ के आ जाते हैं, और आके कहाँ जा रहे हैं कोई भरोसा नहीं, खेतों में से निकल के अपने घरों पहुँच जाते हैं। और ये चीज़ें हैं, ये लगातार जो जैसा आप बता रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि जंप आएगा, तो ये जंप तो लगातार आ रहा है और लगातार संख्या बढ़ रही है। कुल मिला के प्रशासन को, हम लोग जनप्रतिनिधि तो लगे हैं अपने अपने क्षेत्रों में जी, यहाँ राशन भी बांट रहे हैं, खाना भी बांट रहे हैं, जो उनकी समस्याएं, कोई कहीं किसी की डेथ हो गई उसको जाना है तो उसको पास मिले, कहीं कुछ किसी के यहाँ कुछ और वो है, फंसा हुआ है, कोई बीमार है, ये सब 18 घंटे लगे रहते हैं। पर सवाल है कि प्रशासन को वो सब सुविधाएं शासन को देना पड़ेगी, वो विश्वास शासन को पैदा करना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी, घर बैठे मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन इस वक्त प्रशासन का दबाव और ये जो अभूतपूर्व समस्या है, शर्मा जी, जैसा आप भी स्वीकार करते हैं, आप सबका बहुत बहुत लंबा तजुर्बा है, आप सबका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है, उम्रों के बराबर आपके लगातार तजुर्बे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो एक उम्मीद है, आप सभी ये कहते हैं कि लड़ाई बड़ी लंबी चलनी, समझ भी रहे हैं, ये लोगों तक पहुंचाना भी पड़ेगा कि लड़ाई लंबी है, और जाहिर तौर पर 3 के बाद हालात पूरी तरह से कंट्रोल में अगर नहीं आते हैं तो ये आगे भी बढ़ सकता है, ये तकरीबन तय भी दिखता है। ऐसे में सबको अपनी अपनी भूमिकाएं तय करके बल्कि थोड़ी बढ़ाकर एक्टिव करनी पड़ेंगी अगर इससे निपटना है तो, बाकी सारी पॉलिटिक्स को छोड़कर। बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए, और प्रतिदिन ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर जो आप आकर बात करते हैं, ये भी एक हेल्प है कि आप लोगों को अवेयर करते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।